अंदर कहें पवित्र आत्मा को एक बात, 3 प्रार्थना करें, सिंपल बोलो। पवित्र आत्मा, आज से जो व्यक्ति मेरे सामने आए मैं कभी उन्हें दुख ना दूं, क्योंकि उनके अंदर तेरा आत्मा दुखी होता है। मैं आपसे बैर नहीं करना चाहता हूं, दुश्मनी नहीं रखना चाहता, मैं आपसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा, मेरी ये कमी दूर हो जाए। बोलो पवित्र आत्मा, आपस में मैं सबसे प्रेम कर पाऊं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, आपकी इच्छा, आपका फल प्रेम है, मैं सबसे प्यार कर पाऊं। बोले आमीन। पढ़ेंगे वचन को, इब्रानियां 3 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। अब जैसे पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, मतलब वो कुछ बोलता है पवित्र आत्मा आपसे। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है। आप प्रभु की भेड़ें हैं, वो आपका चरवाहा है, भेड़ों को चराने वाला। और वो ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और अपनी भेड़ों को सहायक पवित्र आत्मा देता है। ऐसा चरवाहा देता है जो हर जगह भेड़ों की रक्षा करे। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती। आप पवित्र आत्मा की आवाज है, वो एक शक्ति नहीं है, उसकी आवाज है, वो बोलता है। जब वो आता है तो पूरी चर्च को हिला देता है, आपको भर देता है, आप रोने लगते हो, हिलने लगते हैं, करंट लगता है, आग आती है, आपको लगता है कोई शूर है, पर वो जाता है, पता भी नहीं लगता वो कब चला गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। जब उसके फल आपके अंदर खत्म हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा मुझसे गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं होता, मेरे अंदर से किसी के लिए प्रेम क्यों नहीं निकलता, मेरे अंदर किसी के प्रति जेलसी क्यों अंदर से निकल रही है, मेरे अंदर व्यभिचार करने की इच्छा क्यों पैदा हो रही है, मेरे अंदर गुस्सा क्यों होना शुरू हो चुका है। मैं तो सब कुछ सह लेता था, कोई मुझे बोलता था, अब मुझे सह क्यों नहीं जा रहा है। मुझे पता प्रभु मुझे चंगा करेगा, मेरा काम 1-2 महीने में बन जाएगा, मेरे अंदर धीरज क्यों नहीं पैदा हो रहा है, मेरे अंदर उतावली क्यों आ रही है, मैं अपना बल क्यों लगाना शुरू कर रहा हूं, मैं उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर विश्वास क्यों नहीं है। तो अब आपको पता चला, जब आत्मा के फल काम आपके अंदर खत्म होते आपको नजर आते, इससे आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा आपसे दूर है। क्या आप लिख रहे हो? जब ये फल आपको नजर ना आए अपने अंदर, आपको पता है, क्योंकि अपनी ताकत से आप नहीं लड़ पाते, आपको पता है होली स्पिरिट मुझसे दूर है, तो मुझे, फिर आपको पता चलता है, फिर आप कहते हो पवित्र आत्मा मुझे माफ करे। फिर आप याद करने की कोशिश करो, 1-2 घंटे की प्रेयर में मनन करते जाओ कि कहां कुछ हुआ। जब तू गिर चुका याद कर कहां से गिरा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए याद कर कहां से गिरा और उठ और पहले जैसा फिर से प्यार कर। पवित्र आत्मा यही चाहता है, वो कभी आपको सदा के लिए कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन का वायदा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी वायदे से आज हम खड़े रहते हैं। तो वो कभी आपको छोड़ता नहीं है, पर कुछ समय के लिए जब आप उसे ठुकरा रहे, दुखी कर रहे हैं, वो सह नहीं पाता, वो आपसे थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि जहां पाप है वहां वो रह नहीं सकता। हालेलुया। तो फिर जब आप याद करते हैं, हो पवित्र आत्मा, मैंने एक एतवार से लेकर अगले एतवार तक थोड़ा सा शरीर में चला मैंने अपने आप के लिए, आज मैं माफी मांगता। आपने कितने लोगों को ये प्रेयर अच्छी लगी, आपने ऐसे ही करना है बस हमेशा के लिए, याद करो और आप कहेंगे पवित्र आत्मा प्लीज मेरे साथ हो। कितने लोगों को इस प्रेयर के बाद फील हुआ कि अब वो मेरे साथ है। यस, बस यही चीज है, ऐसे उसके साथ संबंध बनाते जाओ। अगर कभी टूट जाए तो याद करो कहां क्या किया मैंने, एक एक पल बात को रख के माफी मांगो, और वो नाराजगी में हमेशा देरी करता है, प्यार से आपकी गलतियों को ढक देता है और कहता है धन्य है जिसके पाप का लेखा यहोवा ना ले। हालेलुया। वो आपके लिए ऐसा बोलता है। फिर क्या लिखा है, जैसे पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज जितने लोग और चर्च में पवित्र आत्मा की आवाज को जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब आज आप उसके शब्द को सुनो तो कठोर मत करो, आज पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो। जितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को अपने अंदर जगह नहीं दी, चर्च तो आ रहे हैं, अपनी चंगाई का वेट कर रहे हैं, अपनी आशीष का वेट कर रहे हैं, पर परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहते। वो कहते यीशु तुझे जीवन में नहीं लेना, बाहर से ही बस मेरी रसौलियां निकाल दे,
बाहर से ही मेरी पत्थरियां गायब कर दे, बाहर से भी मेरा रिश्ता सही हो जाए, बाहर से ही मेरा हस्बैंड के साथ डिवोर्स कैंसिल हो जाए, बाहर से ही मेरा वीजा लग जाए और मैं चर्च में आके बाहर से ही अलविदा कर दूं, बाय बाय यीशु, मेरा काम बन गया, मैंने अपना मतलब निकाल लिया, अब तू कौन मैं कौन। क्या आप उसे जगह नहीं देंगे जो इतना कोमल है, जो इतना सर्वश्रेष्ठ है, जो इतने बड़े बड़े काम आपके आंखों के सामने कर रहा है, जिस परमेश्वर को आपने कभी देखा नहीं, ऐसी ऐसी महान उपस्थिति आपने कहीं नहीं देखी, आपने भटके, आपने पूजाएं की, तो क्या आप उसके लिए दिल नहीं खोलना चाहेंगे? उसके लिए दिल खोलो। आज जब उसके शब्द को सुनो, आज मत कठोर करना, आज अपना जीवन दे दो उस परमेश्वर को और कहो मैं आज अपने यीशु को जीवन देना चाहता हूं। पास्टर जी मुझे क्या करना होगा? तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपसे मिलूंगा। तो क्या लिखा है? तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिनों में जंगल में किया था। जैसे क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के समय जंगल में किया था। अगली आयत को, ठीक है, 7 और 8 अगली को रेडी रखो। जैसे क्रोध दिलाने की तरह जंगल में किया था। क्या? पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की बातों को इस्राएलियों ने क्या किया था? ठुकराया था और जंगल में ही वो नष्ट हो गए। परमेश्वर को क्रोध दिलाया उन्होंने अपनी कठोरता के कारण, अपने अविश्वास के कारण, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने के कारण। कई लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, ओ प्रभु मेरे बेबी क्यों नहीं हुआ, प्रभु मैंने पूरा विश्वास दिखाया था क्यों नहीं हुआ। निराश हो जाते हैं, रुस जाते हैं, मैंने नहीं जाना अभी चर्च, परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। याद रखो, कभी भी परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाओ मत। क्या लिखा है आगे वचन में? पहला तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो आत्मा बोलता है, स्पष्टता से बोलता है, मतलब साफ साफ स्पष्टता से, बिल्कुल सच सच, जो सही है, जो स्पष्ट है, स्पष्ट शब्दों में आपसे ऐसे नहीं बात करेगा कि आपको लगा अच्छा आत्मा ने कुछ कहा था पर समझ नहीं आया। कभी ऐसी फीलिंग मत सोचना पवित्र आत्मा के बारे में। वो जब बोलेगा, अगर उसने आपको कुछ बताना है तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि मैं सुन नहीं पाया, उसने आपको बता ही देना है। हालेलुया, समझ रहे हो? वो स्पष्टता से आपसे बात करेगा, इजीली बात करेगा, आपका अंदरूनी आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। ओके, अगला